बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम एक लेटेस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ट्रैफिक रूल्स की बाबत, ई टिकट की बाबत, ई चलान की बाबत ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। इसमें क्या फाइंडिंग आई हैं और ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या डायरेक्शन है, प्राइम जो सीएम हैं उसके लिए क्या डायरेक्शन है, और सेफ़ सिटी जो अथॉरिटी है उसका ट्रैफिक चलान की बाबत क्या अथॉरिटी है, उसकी बाबत पूरी डिटेल जजमेंट आ गई है। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। शुरू में मेरी इस्तदा होगी कि मोस्टली जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ विद रिगार्ड टू एनी जजमेंट ऑफ अपेक्स कोर्ट, तो अगर उसकी ऑनलाइन जजमेंट की कॉपी ना अवेलेबल हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं। लेकिन जहां पे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है तो मैं सबसे पहले वो साइटेशन नोट करवाता हूं, और वो साइटेशन आप इजीली ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अब ये जो साइटेशंस हैं, ये मैं जो मेंशन करता हूँ, अगर आप इसको नोट फरमा लें तो ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके नीचे टैग दिया होता है, वो साइटेशन टैग, उसमें अगर आप टाइप करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल जजमेंट मिल जाएगी। आप नोट फरमा लें 2022 LHC 3844, ये साइटेशन है उस जजमेंट की जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इन रिट पटिशन नंबर 3854 ऑफ 2022 में दी। केस का टाइटल है फलक शेर वर्सेस GOP, और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने 28/3/2022 को इसकी जजमेंट अनाउंस की। और इसके फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि जो पटिशनर है वो एक ट्रांसपोर्टर है। उसने अपना बिज़नेस रन किया है, वो अपनी बसेस चलाता है। उसने एक बस परचेज़ की 28/10/2021 को, और जब वो अपनी वेबसाइट है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उसको विज़िट करता है तो उसे पता चलता है कि 10/12/21 को उसे पता चलता है कि उसको 750 रुपये का फ़ाइन 16/11/2021 को ऑनलाइन जो कैमरे हैं उनकी ज़रिए वेबसाइट पे रिफ़्लेक्ट हो रहा है, और उसको इस बस के इंगेज 750 का चालान उसका अपलोड कर दिया गया है। और जब वो फर्दर उसको एवेल्यूएट करता है तो उसे पता चलता है प्रायर टू हिज परचेज़ डेट, जो उसकी परचेज़ डेट होती है 28/10/2021, उससे पहले भी इस बस के इंगेज 54 चालान जो ई चालान्स हैं वो पेंडिंग होते हैं, अनपेड होते हैं। ये दोनों को चीज़ों को लेकर के वो अथॉरिटी से अप्रोच करता है जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है, लेकिन वो अथॉरिटी का जवाब रीज़नेबल नहीं होता। वो कहते हैं यू हैव टू पे दीज चालान जो 54 हैं और प्लस जो एक आपने परचेज़ के बाद किया, अदरवाइज़ हम आपकी जो बस है उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे और वो उसको इम्पाउंड कर देंगे। पटिशनर इसी एक्शन को, एक जो चालान उसका जो उसने आफ्टर परचेज़ किया और जो परचेज़ से पहले है, इसको चैलेंज करता है बिफोर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ऑन द ग्राउंड कि ये जो अथॉरिटी है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, इसको लॉ में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं अवेलेबल जिसके ज़रिए वो चालान कर सके। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इसमें रेलिवेंट पार्टी को नोटिस करती है और एडवोकेट जनरल को, क्योंकि इसमें लॉ पॉइंट इन्वॉल्व होता है, 27A का नोटिस देती है और उन दोनों पार्टी को सुनती है। पटिशनर का ये कहना होता है कि ये जो ई चालान है इसकी कोई लीगल अफेक्ट नहीं है, कोई इसकी लॉ बाइंड जो बैकिंग नहीं है, इसको किसी लॉ की बेसिस पे नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, तो लिहाजा ही हैज़ नो फोर्स। और इसमें फिर जो स्टांस होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का थ्रू एडवोकेट जनरल, वो ये कहते हैं कि जो प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है
उसका सेक्शन 116A में हमें प्रोविज़न दी जाती है कि हम किसी भी वायलेशन के अगेंस्ट किसी भी व्हीकल का चालान जो है वो काट सकें। और इसमें फिर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट 2016 और जो आईजी पुलिस के अंडर आता है उसके कोलैबोरेशन से हम अंडर दी प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 ये चालान एज़ पर लॉ हैं और ये सस्टेनेबल हैं। और फिर फर्दर उनका स्टांस ये होता है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक रिट पटिशन नंबर 225987 ऑफ 2018 टाइटल्ड एज माल रोड ट्रेड एसोसिएशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर में जो ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्शन की थी कि वो जो हैं इसको अपना ऑनलाइन चलान और मार रोड की जो खूबसूरती है उसको मेंटेन करें। तो लिहाजा जो ऑनलाइन चलान्स हैं वो एज़ पर सेक्शन 116A एंड डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट हम कर रहे हैं, लिहाजा इनकी वैल्यू है। उस पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हिज लॉर्डशिप ने बड़ा डिटेल जजमेंट की, प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, फिर ट्रैफिक ऑफेंसेस डिस्कस किए। ट्रैफिक ऑफेंसेस को डिस्कस करते हुए 3 किस्म के ऑफेंसेस को डिस्कस किया। एक नंबर 1 पे ऑफेंस है पार्किंग एंड अदर स्टैंडिंग वायलेशन, और दूसरा है मूविंग वायलेशन वेयर नो कोलिजन इन्वॉल्व, और तीसरा है मूविंग वायलेशन वेयर अ कोलिजन इज़ इन्वॉल्व। उसके बाद जो ये इसकी वायलेशन है वो वायलेशन का जिक्र किया गया जो लॉ में प्रोविज़न प्रोवाइडेड है, वो 6 किस्म की उसको डिस्कस किया गया। एक तो फेलियर टू ऑब्ज़र्व ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड की बाबत, और डिसरिगार्ड ऑफ वन वे रूल्स, और 4th पे लॉ जो लेन एंड और टर्न्स हैं, 5th पे जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन पे, और एक्सेसिव स्मोक्स इमिशंस की बुनियाद पे ये जो हैं वो चालान्स हो सकते हैं। अब जब ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया 116A को, तो उसमें जो स्पेसिफिकली लिखा गया उसमें ये लिखा गया है कि एट साइट वो मौके पे ही चालान करेगा और उसकी कॉपी हैंड ओवर करेगा जो जिसके अगेंस्ट चालान किया, और फिर एक गवर्नमेंट को भेजेगा, एक पुलिस डिपार्टमेंट को भेजेगा। वो 116A में सारी डिस्कशन है कि किस तरह चालान किया जाएगा। एट स्पॉट का लफ्ज़ यूज़ हुआ उस सेक्शन में। तो हिज लॉर्डशिप ने इसको डिस्कस करते हुए कहा कि 116A में स्पेसिफिकली ऑनलाइन जो चालान्स हैं जो बाय सिस्टम है ई टिकट सिस्टम, ई चालान सिस्टम के ज़रिए लॉ में कोई ऐसी प्रोविज़न प्रोवाइडेड नहीं है। और फिर हिज लॉर्डशिप ने वो जजमेंट जो मारोड जजमेंट सुपरा हमने डिस्कस की उसको भी डिस्कस किया गया। उसमें हिज लॉर्डशिप ने ये डिस्कस किया कि वो एक इस कोर्ट की ओपिनियन है, उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है, लेकिन वो लॉ बाइंडिंग अफेक्ट नहीं रखती, यानी कि वो लॉ नहीं है। तो इसमें फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने वाइल कंक्लूडिंग दैट जजमेंट ये जो ई चालान हैं उनको अगेंस्ट द लॉ डिक्लेयर किया, और वो जो पटिशनर हैं उसके जितने भी चालान जो उसने परचेज़ की उससे पहले और जो उसके बाद हैं सारे सेट असाइड कर दिए, और मैटर रेफ़र कर दिया गया टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि वो इसमें देखें। और उसमें फिर केस स्टडी को भी डिस्कस किया गया कि नो डाउट इसमें बेनिफिट्स हैं, हमें अकॉर्डिंग टू दी जो हमारी इस वक्त टेक्नोलॉजी उसके मुताबिक अपग्रेड होना चाहिए। लेकिन इस लॉर्डशिप ने ये डिस्कस किया कि कोई भी क्राइम जो लॉ में मेंशन नहीं है वो क्राइम नहीं है, सो दैट इसको अपग्रेड करें और इस लकूना को फिल करें और कोई इसकी बाबत लेजिस्लेशन की जाए। अब इसमें क्वेश्चन जो एक आम लेमैन के लिए है कि क्या इस जजमेंट का इफेक्ट एक जजमेंट इन पर्सोनम है या जजमेंट इन रिम है। जजमेंट इन पर्सोनम जो होती है वो ओनली टू दैट वेरी स्पेसिफिक पर्सन होती है जिसने पटिशन फाइल की हुई है। जब जजमेंट इन रिम होती है वो ओवरऑल पब्लिक पे अफेक्ट करती है, क्योंकि इस लॉ को इस एक्शन को इस ई चालान सिस्टम को
ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने सेट असाइड कर दिया है कि ये ई चालान जो हैं, ये ई ट्रैफिक चालान अगेंस्ट दी लॉ हैं, लॉ में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, इसमें लॉ बैकिंग नहीं है। सो दैट दिस जजमेंट इज़ टर्म्ड एज ए जजमेंट इन रिम। तो वो इस जजमेंट का ओवरऑल पब्लिक को अफेक्ट होगा। आज तक जितने भी चालान होंगे वो टर्म्ड एज सेट असाइड, जब तक अनटिल अनलेस उसमें कोई फ्रेश लेजिस्लेशन नहीं होती, तब तक ये ई चालान ई टिकट की मद में कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सेफ सिटी अथॉरिटी हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो किसी भी टर्म में किसी भी पब्लिक से कोई भी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकती, और ना ही इसको वायलेशन की टर्म में आएगी, और ना ही इस बेस पे किसी भी गाड़ी को इम्पाउंड किया जा सकेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।